नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो वॉर शुरू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों 1990 से ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू है और मिसअंडरस्टैंडिंग जो शुरू है वो 1990 से शुरू है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान का जिस तरीके से हम बताते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन से, उसी तरीके से अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 1990 से ये शुरू हुआ है और 1990 से पहले जब सोवियत यूनियन था वो जब क्रैश हुआ था, उसके बाद अज़रबैजान और आर्मेनिया ये दोनों कंट्रीज आज़ाद हुई थी। तो उसके बाद से सोवियत यूनियन जब क्रैश हो गई थी, तब उन्होंने जाते जाते बता दिया था कि जो मेन जो रीजन है जिसका नाम है नागोर्नो कराबाख, जो एरिया है उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो वो जो एरिया है उसको कंट्रोल करेगा अज़रबैजान, ऐसा सोवियत यूनियन ने जब जाते जाते बोला था। तो उसके बाद जो दोनों कंट्री जब स्वतंत्र हुई, दोनों कंट्री जब आज़ाद हुई, उसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। जैसा कि आप दोस्तों मैप पे देख रहे हो, नागोर्नो कराबाख जो बीच में एरिया दिख रहा है आपको रेड कलर का, वो उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। और लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं वो आर्मेनिया है और राइट साइड में अज़रबैजान है। तो देखिए, आर्मेनिया एक छोटा सा देश है, उसका पॉपुलेशन करीब 3 मिलियन के करीब है, मतलब 30 लाख। और जो अज़रबैजान है उनका पॉपुलेशन 10 मिलियन है, मतलब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा। तो ये बहुत इनका पॉपुलेशन भी कम है और छोटी कंट्रीज है। देखा जाए तो अज़रबैजान भी एक छोटी कंट्रीज है और इनके आसपास की जो कंट्री है उसमें तुर्की और रशिया आती है। तो रशिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री रशिया की मानी जाती है और एक बहुत बड़ी कंट्री है। ये कंट्री इनको कंट्रोल करती है, छोटी छोटी कंट्रीज है उनको। देखा जाए तो वॉर में भी यही कंट्रीज बीच में हस्तक्षेप करके वॉर को भी रुका सकती है, जैसे रशिया और अमेरिका और फ्रांस रह गई। तो जब 1994 में जब फायर वायलेशन का जो सीज फायर है उसका वायलेशन का उल्लंघन न करने के लिए जो लॉ बना था, उसमें यही 3 कंट्रीज़ ने बीच में हस्तक्षेप किए थे, लाइक फ्रांस, रशिया और यूएसए। ये तीनों कंट्रीज़ ने मिलके एक लॉ बनाया था कि जिसमें वायलेशन कोई कंट्रीज़ ना बनाए। उसके बाद ये दोनों कंट्रीज़ में बातचीत हुई, आर्मेनिया और अज़रबैजान, और उसके बाद वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ। 2016 में देखा जाए तो ये वो जो लॉ था उसका उल्लंघन हुआ। अज़रबैजान आर्मेनिया के ऊपर दोष फेंक रहा था और आर्मेनिया अज़रबैजान के ऊपर, लेकिन देखा जाए तो वो सीज फायर वायलेशन हुआ 2016 में फर्स्ट टाइम। और अभी 2020 में जब पहले सीज फायर वायलेशन हुआ तब भी यही कंडीशन हुई। अज़रबैजान आर्मेनिया पर ब्लेम करता था और आर्मेनिया अज़रबैजान पर ब्लेम करता था, लेकिन कोई एक्सेप्ट करने को नहीं रेडी था। गाइज, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे नागोर्नो कराबाख जो एरिया है वहाँ पर कौन से लोग रहते हैं। तो वहाँ पर 95% से ज़्यादा आर्मेनियन लोग रहते हैं और आर्मेनिया में भी सबसे ज़्यादा लोग 95 से 94% से ज़्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं। तो देखा जाए तो ये एक लोकतांत्रिक देश भी है। और अभी देखा जाए अज़रबैजान, तो अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 2 कंट्रीज है, ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज है और इनके जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए फ्रांस, रशिया और यूएसए का एक करार हुआ था। तो अभी बात करेंगे जो 12 अक्टूबर को 3 कंट्रीज के बीच में मीटिंग है। ये 3 कंट्रीज में फ्रांस, रशिया और यूएसए आती है। ये तीनों कंट्रीज को फर्स्ट टाइम एक साथ बैठने की नौबत आई, क्योंकि ये जो वॉर है ये बहुत बड़ा बनता जा रहा है, बहुत भीषण रूप ले रहा है। इसीलिए ये तीनों कंट्रीज ने अपनी एक मीटिंग कंडक्ट की है। तो अभी हम बात करेंगे आर्मेनिया के ऊपर। तो देखिए, ये आर्मेनिया जो कंट्रीज है इसमें रशिया की मिलिट्री बेस के 2 से 3 कैंप है बहुत बड़े। तो उस पर अभी तक जो भी अज़रबैजान ने अटैक किया है वो उस पर नहीं किया है, वो एलएसी पर किया है। तो अभी तक देखा जाए तो मैं आपको बताऊँ 25,000 से ज़्यादा लोग मारे गए दोनों कंट्रीज के देखे जाए तो ये जो वॉर है ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, 2 वीक से शुरू है। तो इस पर आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैं आपको बताऊंगा 2 दिन पहले रशिया के जो विदेश मंत्री है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें
आर्मेनिया और अजरबैजान के दोनों के विदेश मंत्री को इनवाइट किया था। तो तीनों में जो मीटिंग हुई तो रशिया ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वहाँ पे और दोनों में समझौता बनाया। लेकिन वहाँ पे दोनों ने बताया कि इसके बाद वॉर हम रोक लेंगे, और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई हर एक जो विदेश मंत्री अपने अपने देश में गए, उसके बाद फिर से जो वॉर था वो शुरू हो गया। तो देखा जाए तो ये मीडिया पे भी आ रहा था कि ये वॉर रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की डेट में भी वॉर शुरू हुए। पहले अजरबैजान ने रॉकेट से हमला किया, उसके बाद आर्मेनिया ने भी उसको डिफेंड करने के लिए मिसाइल छोड़ दी। तो देखा जाए तो ओवरऑल बहुत बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जैसा इंडिया आधा कंट्रोल करता है और आधा पाकिस्तान कंट्रोल करता है, ऐसे ही ये जो एरिया है नाजार्नो कराबाग, ये जो एरिया है, उसी की तरह इसमें भी आधा जो एरिया है वो अजरबैजान का कंट्रोल करता है और आधा एरिया है वो आर्मेनिया कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, 80 to 70% जो एरिया है वो आर्मेनिया कंट्रोल करता है और 20 to 25% एरिया ओनली अजरबैजान कंट्रोल करता है। और अजरबैजान ये जंग में खुद पड़ा है, क्योंकि देखा जाए तो आर्मेनिया के जो विदेश मंत्री उन्होंने बोला कि तुर्की का जो सपोर्ट मिल रहा है अजरबैजान को, उसके कारण अजरबैजान इतने कॉन्फिडेंस से हम पर हमला कर रहा है और तुर्की खुलेआम इस जंग में कूद पड़ा। उसने ओपनली कहा कि अजरबैजान को जो भी हमारा सपोर्ट चाहिए होगा हम दे देंगे, चाहिए मिलिट्री का भी सपोर्ट हो तो भी हम देंगे। तो ये जो जंग है ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अजरबैजान 1% भी पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि अजरबैजान को तुर्की से पूरा समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान जो मीडिया है उस पर आया था कि पाकिस्तान से भी अजरबैजान को सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तान में आपको पता ही रहेगा आईएसआई की बहुत बड़ी एजेंसी है जो काम करती है, उन्होंने बहुत से आईएसआई के बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनको अजरबैजान भेजे, ऐसा मीडिया पे आया था। लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको मानने से इनकार किया। लेकिन देखा जाए तो तुर्की का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तुर्की ने सबसे ज़्यादा हथियार भी अजरबैजान को प्रोवाइड किए। और जो आर्मेनिया जो कंट्री है वो आज भी रशिया को ब्लेम कर रहा है, क्योंकि रशिया दोनों कंट्रीज को मिलिट्री में सहायता कर रहा था, दोनों कंट्रीज को हथियार प्रोवाइड कर रहा था, दोनों कंट्रीज को बड़े बड़े टेक्नोलॉजी से बड़े हथियार प्रोवाइड कर रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों कंट्रीज बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रशिया ने बीच में समझौता किया था लेकिन उसका कोई भी असर हुआ नहीं, और आज की डेट में भी ये वॉर शुरू है। दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।